हेलो, मैं मिश्रा सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक 1.5 महीने के बाद आप लोग का क्लास 12 जैक बोर्ड का पेपर होने वाला है, ठीक है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल तरीके का आएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर और रेसिस्टर बेस का न्यूमेरिकल्स तो लगभग दोनों में से कोई आएगा, ठीक है। आज का हम जो टॉपिक रखे हैं ना, एकदम सिंपल तरीके का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स कैपेसिटर बेस का, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। हम सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला का वीडियो भी दे चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल्स पे आइए, मिश्रा सर कुमारदुबी सर्च कीजिए और उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सारे वीडियो को देख करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, देखने से ही लग रहा है कि थोड़ा मतलब टिपिकल, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपको होता क्या है ना कि सबसे पहले ये देखना है मुझे कि किसके बीच निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए टू बी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इसमें आपका जितना भी कैपेसिटर अटैच है सारे का 2 माइक्रोफैराड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। करना क्या है, एकदम सीधा तरीका का न्यूमेरिकल से। ये दोनों देखो, इसका नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5। मतलब आपको करना क्या है ना कि 1 और 2 ये दोनों जो मेरा कैपेसिटर है ये सीरीज फॉर्म में है। सिंपल तरीका से बेसिक बता रहे हैं आपको। और जो आपका 4 और 5 नंबर का है ना, वो भी सीरीज फॉर्म में है, ठीक है। तो जब भैया सीरीज फॉर्म में है और जो 3 नंबर का है वो तीनों का पैरेलल्स में है, वो अकेला है, वो पैरेलल में अटैच हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। जैसे सिंपल तरीका में सबसे पहले तो हम 1 और 2 को सीरीज फॉर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज का फॉर्मूला आप लोग को दिए थे ना, 1/cs इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। तो 1/c1 का वैल्यू कितना है 2। भैया आपका c2 का वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2 2 कैल्शियम 1, तो ये तो आपको पता ही है 2/2 1, इसका मतलब कितना है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहां तक अब देखो, अब 4 और 5 को भी आपको निकालना है ना, तो 4 और 5 जो है वो भी मेरा बाबू सेम ही आने वाला है। तो इसका मतलब 1/2 प्लस 1/2 दैट मींस 2/2 1 माइक्रोफैराड आ गया ना। अब करना क्या है, तीनों को पैरेलल फॉर्म में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है कि Cp इक्वल टू है ना, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब C1 का वैल्यू आप ले ले 1, C2 का वैल्यू 1 ले ले, ठीक है। और एक बच रहा है ना 3, उसको ले ले। तो कितना हुआ 3 1 4 1 5, यानी कि 5 माइक्रोफैराड आपका आंसर। कितना इजी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ, ये दोनों को सीरीज में लेनी है, निकालनी है आराम से 1 माइक्रोफैराड। फिर ये 3 बच रहा है और ये दोनों को सीरीज में लेके 1 माइक्रोफैराड और तीनों को फटाक से ऐड कर दिए, निकल गया मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आते हैं इस वाले पर, ठीक है। तो इस वाले के न्यूमेरिकल्स में देखो, इसमें थोड़ा सा हम चेंज किए फिगर को। इसमें क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए से बी के बीच में निकालना, ए और बी के बीच में। ये वाला इसको भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 है ना, 4 5 6, ठीक है, और 7। सिंपल तरीका आपका देखिए 1 मार्कर चेंज कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये किस फॉर्म में है बाबू 1 2 3, ये सीरीज फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 किस फॉर्म में है, सीरीज में है, ठीक है। और जो बच रहा है ना 4 नंबर, वो तीनों का पैरेलल है। कितना इजी है बताओ। अब आराम से आप निकाल सकते हैं ना। तो हम इसको इधर बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, साफ से बनाते हैं, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। ये देखो, चलो आते हैं, देखते हैं। अब उसी बेस पर हम निकालने जा रहे हैं। 1 2 3 सीरीज में है ना, तो सीधा बात है ना 1/cs इक्वल टू क्या होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/cs इक्वल टू 1/c1 का वैल्यू कितना है 2 2 2, मतलब 1/2 1/2 1/2 कितना आया 3/2 माइक्रोफैराड। मतलब CS का वैल्यू उलटने पर रेसिप्रोकल है ना, तो 2/3 माइक्रोफैराड। उसी तरह से मेरा 5 6 7 का भी लगभग सेम आने वाला है ना। तो एक और निकलने वाला है, वो भी मेरा 2/3 माइक्रोफैराड आया, ठीक है। अब हम तीनों को पैरेलल में करेंगे, तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C1 का वैल्यू मेरा कितना आया, तो भाई C1 का वैल्यू मेरा 2/3 है, 2/3 प्लस फिर है 2, फिर है 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 3 3 का एलसीएम 3 आने वाला है ना, तो आराम से एलसीएम ले लो और 3 3 1 3
तो देखो 2 3 दूनी 6 2 कितना आ गया 6 2 8 2 10 10/3 माइक्रोफराड, यानी सीपी का आंसर आपका कितना आ गया 10/3 माइक्रोफराड। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आया आप लोग को? ठीक है। और 2-3 न्यूमेरिकल्स हम बताने जा रहे हैं जो जैकपॉट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एकदम सिंपल तरीके का। देखो अगले साल ना इसके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन दिया था जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर बेस का करना क्या है, उसमें सीधा क्वेश्चन आता है भाई, हम लिख देते हैं कि व्हेन 3 ऐसा रहता है, व्हेन 3 इक्वल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस आपको दे देगा, एमसीक्यू में दिया था कैपेसिटेंस C दे देगा, कनेक्ट इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ये क्वेश्चन दे देगा। देन बोलेगा कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कितना आसान है, फिर भी बच्चे गलती करते हैं। बताओ जैकपॉट में क्या बोलना। ठीक है, बहुत इजी है। देखो 3 कैपेसिटर है ना, 3 कैपेसिटर, उसको किस फॉर्म में लगाया गया, सीरीज में और पैरेलल में। तो एकदम आसान तरीके से निकालते हैं। क्या है सीरीज में, तो इसका मतलब 1/CS इक्वल टू कितना होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आराम से फॉर्मूला लिखो 1/CS, C1 का वैल्यू C, C2 का भी C है बाबू, इसका भी C, यानी 3/C। पता है आंसर, बच्चे लोग क्या करते हैं 3/C को ऑप्शन में मार देता है, ऑप्शन रहेगा लेकिन नहीं, गलत होगा, इसको आपको पलटना होगा। तो CS इक्वल टू C/3, ये एक्चुअल आंसर हुआ C/3। याद रखना इस बात को। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन आया था मेरे साथ। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देते हैं कि व्हेन 3 इक्वल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, मान लो 3 माइक्रोफराड दे देगा, कनेक्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। कितना इजी बताओ। अब बोलेगा देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट, वही खेला वही कहानी, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। बहुत इजी। देखो इसका सॉल्विंग हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये देखो देखो 3 कैपेसिटर है, उसका कितना दिया वैल्यू 3 माइक्रोफराड। इसका मतलब वो किस फॉर्म में, सीरीज में एक बार लगाया गया ना, तो सीधा 1/CS इक्वल टू 1/C1। फॉर्मूला लिखो आराम से, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आता है, कोई कॉम्पिटिटिव थोड़ी ना आता है। 1/CS इक्वल टू 1/C1, C1 हो गया 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स ना हो, याद रखना 3/3 कट के 1 यानी 1 माइक्रोफराड। कितना इजी है, एमसीक्यू में दिया था। CP इक्वल टू C1 प्लस C3 है ना, C2 C3 करना है। C1 का वैल्यू कितना है, वही 3 प्लस 3 मतलब 3 6 3 9 माइक्रोफराड। कितना इजी है बताओ। 2 न्यूमेरिकल्स हुआ ना आराम से। इस टाइप का न्यूमेरिकल्स एकदम इजी वे में आता है। ठीक है, और देखो रेसिस्टर बेस का भी न्यूमेरिकल्स आता है, उसको भी हम करते हैं। ये देखो प्रीवियस ईयर्स में आने का संभावना था, आया था क्वेश्चंस, और इस साल भी लगभग कोई ना कोई उठा करके दे देगा। तो कितना इजी है ये देखो, सिर्फ फार्मूला बेस पर न्यूमेरिकल्स करना है बस, रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर बेस का। इसमें चलो देखिए, सबसे पहले ये जान लो ना कि रेसिस्टर को अगर हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वही अगर हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दे बाबू, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस यही फॉर्मूला बेस पर न्यूमेरिकल्स करना है। देखो न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल। मान लो अगर दे देगा ना तुमको, इसी को चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी को दिया था कि व्हेन 3 इक्वल कैपेसिटर लिख रहे हैं बार बार, 3 इक्वल रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R कनेक्ट इन सीरीज एंड इन पैरेलल।
ऐसा दिया था एंड इन पैरेलल, तो बोलेगा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखो करना क्या है, 3 इक्वल रेसिस्टर है ना, उसको कनेक्ट किया गया सीरीज में, तो यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बाबू रे आपका तो तीनों तो एक ही है ना, कितना है R है, तो R प्लस R कितना इजी है 3R आंसर। अब इसी को पैरेलल में लगाना है ना आपको, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, मतलब आंसर कितना 3/R, लेकिन 3/R ऑप्शन में रहेगा, मारना नहीं है, इसको आपको पलट देना है ना, तो RP इक्वल टू हो जाएगा, इसको पलटोगे ना तो इसको भी पलटोगे, R/3 ओम यूनिट, आंसर सिंपल है, ठीक है। और देखोगे और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसके बेस पर। ये देखो एक और क्वेश्चन, एक और ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा ये वाला। जैसे आप लोग बोला बोल देगा क्या, एक वायर है, ठीक है, मान लो एक वायर दे देगा कि भाई इस वायर का रेसिस्टेंस है 10 ओम, कितना है 10 ओम, बोलेगा ना इस वायर को एक्सटेंड किया गया, टाना गया, तो टानने के बाद बोलेगा कि इसका जो लेंथ है ना वो चेंज हो गया, इसका लेंथ चेंज, ठीक है, या इंक्रीज दे देता है, चेंज की जगह इंक्रीज देता है, इंक्रीजेस 3 टाइम्स, कितना टाइम्स हो गया बाबू 3 टाइम्स, इसका लेंथ इंक्रीज कर गया। इस टाइप के क्वेश्चन की एक रेसिस्टर, एक दे देगा वायर है, ये वायर है, इसका ओरिजिनल रेसिस्टेंस 10 ओम देगा और बोलेगा इस वायर को टानने के बाद 3 टाइम्स इसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इंक्रीज कर गया, तो उस समय ये न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा न्यू वायर का। बड़ा सिंपल ट्रिक दे रहा है, एकदम ट्रिक पे बनाना। देखो न्यू वायर का रेसिस्टेंस निकालने का ट्रिक होता है n स्क्वायर r, इसको याद रखना है। अब n का वैल्यू क्या होगा, कितना टाइम्स चेंज हुआ 3 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर, r कितना दिया है 10, देखो आपको एक वर्ड में आंसर 3 दिए 9 इंटू 10 90 ओम आंसर, कितना इजी क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को आप बना सकते हो लॉन्ग मेथड से भी, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज में अगर रहा तो आप सिंपल तरीके से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल्स को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हमें बहुत मजबूती मिले और इलेक्ट्रोसिटी से लेकर के लास्ट चैप्टर तक हम क्लास 12 पर वीडियो देते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को प्रैक्टिस करने में आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। थैंक यू, आपका अपना मिश्रा सर, थैंक यू।